हमारे मोदी जी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो किसानों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। कल जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की वापस लेने की, तो उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया कि मैं ये कृषि कानून वापस लेता हूँ। तो ये भी एक अहंकारी चेहरा कल भी हमें दिखाई दिया। ये जो कल की अनाउंसमेंट है, ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये अनाउंसमेंट है। ये चेहरा उनका बिल्कुल साफ दिखाई दे गया है। ये एक इलेक्शन को देखते हुए, अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्हें देख लिया कि जिन राज्यों में आगे चुनाव होने वाले हैं वहाँ बीजेपी जो है ना वो बिल्कुल बाहर हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये एक राजनीतिक खेली है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए काम किया, न कि किसानों को फायदा देने के लिए। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। 19 नवंबर 2021 का वो दिन जो इतिहास के अंदर दर्ज होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस करने के लिए घोषणा की है। हालांकि क्या कृषि कानून जो है वापस कर लिए जाएंगे? हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि जब भी शीतकालीन संसदीय सत्र शुरू होगा नवंबर महीने के अंतिम डेट के दौरान, उस वक्त जो है 1 तारीख को ही ये जो संसद के अंदर जब कानून आएंगे तो रद्द करने के लिए एक नया कानून जो है लेकर के आया जाएगा। इसके ऊपर लीगल पक्ष लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए और मेरे साथ यहाँ पर लाल बहादुर खोवाल मौजूद है, जो पेशे से एडवोकेट है। लाल बहादुर खोवाल जी, मुझे ये बताइए कि जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, अगर वो उस बात के ऊपर खरा नहीं उतरते हैं तो क्या कुछ एक्शन जो है किसान ले सकते हैं? ऐसा है जी, देखो, पिछले 7 सालों से हमारे प्रधानमंत्री जी केवल मन की बात करते थे जी। पहली बार 700 किसानों ने शहादत देने के बाद प्रधानमंत्री ने कम से कम पहली बार किसी दूसरे की बात सुनने की जहमत की। लेकिन कल भी जैसे ही ये घोषणा करने के लिए आए हमारे प्रधानमंत्री, तो उनका अहंकारी चेहरा कल भी हमें दिखाई दिया जी। क्योंकि कानून बनाने का, कानून वापस लेने का काम सरकार का होता है। कल जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की वापस लेने की, तो उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग किया कि मैं ये कृषि कानून वापस लेता हूँ। तो ये भी एक अहंकारी चेहरा कल भी हमें दिखाई दिया। प्रजातंत्र के अंदर संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हर व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार दिया। उसी के तहत किसान अपनी मांगों के लिए पिछले लंबे समय से सड़कों पर बैठा था, आंदोलनरत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को कहा कि ये आंदोलनजीवी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला कि आतंकवादी है, उग्रवादी है। इवन इनको पाकिस्तान परस्त भी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। इस तरह के शब्दों से नवाजने के बाद भी कल प्रधानमंत्री ने ये माना कि ये किसान है और किसान ही ये आंदोलनरत है और ये कृषि कानून वापस लिए, और इनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी बनाए गए। वो मुकदमे भी हम कांग्रेस पार्टी, मैं लीगल डिपार्टमेंट का प्रदेश चेयरमैन होने के नाते मैं ये मांग करता हूँ कि कृषि कानूनों के साथ साथ वो एक संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आंदोलन कर रहे थे, उनके मुकदमे भी सभी वापस होने चाहिए। अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया हुआ है कि हम वो मुकदमे फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लड़ेंगे, और किसानों को हम ये किसी तरह भी इस तरह की जो यातनाएं दी गई है, इसके लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, अगर भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन किसान आंदोलन के अंदर हज़ारों किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। लाल बहादुर जी, मुझे ये बताइए कि जब संसद के अंदर ये बिल पारित होंगे रद्द करने के लिए, तो प्रक्रिया कैसे रहेगी? ऐसा है, देखो, इसमें है ना, बिल आएगा, इसके अंदर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको निरस्त करने के लिए ना एक संसद में, जो संसद का सत्र चलता है उसमें लेके आया जाएगा। उसमें फिर जितने भी सांसद होंगे राज्यसभा, लोकसभा में ये बिल दोबारा से निरस्त करने का एक बिल पास होगा और उसके बाद इनको निरस्त माना जाएगा। तो आप क्या राय रखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मान लिया है कि ये 3 कृषि कानून जो है किसानों के हक के अंदर नहीं थे और अब उन्हें झुकना पड़ेगा? ऐसा ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक अलग बात है कि ड्रामेटिक वे से है ना, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ही जुमलों की ये सरकार रही है, ड्रामेबाजी करती है।
कल का दिन भी उन्होंने ऐसे ही, जो कि हमारा मतलब गुरु पर्व का दिन था, उन्होंने चुना, इसको भी भुनाने की कोशिश की। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि जिन लोगों को ये किस तरह से नवाज रहे थे अलग अलग नामों से, और कह रहे थे कि ये तो किसान बैठे ही नहीं है, किसान तो आंदोलन कर ही नहीं रही है, किसान तो हमारे साथ है, तो हमें इस बात का बड़ा अचरज होता है जब इस तरह की बातें सुनने के बाद प्रधानमंत्री हमेशा ही एक बात कहते हैं फिर उससे मुकरते हैं, जुमले छोड़ते हैं। 15 लाख का जुमला छोड़ा, उसके कहा कि ये तो सिर्फ एक जुमला था। उसके बाद इन्होंने कहा काला धन लेकर आएंगे, वो भी एक जुमला था। बहुत सारे इसी तरह पहले भी अगर हम याद करें, संसद में एक अध्यादेश कांग्रेस बीजेपी सरकार लेकर के आई थी, भूमि अधिग्रहण बिल। कांग्रेस पार्टी ने उसका जोरदार विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ही पहले ये बिल लेकर के आई थी किसानों के समर्थन में, अधिग्रहण बिल के बारे में, और इन्होंने उसको किसानों के खिलाफ, किसानों को बिना रजामंदी के नीलामी करने का, ऑक्शन करने का जो अधिकार वो उनसे वो ले लिया था, वो अपने वो अधिकार ले रहे थे सरकार, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। हमारे प्रधानमंत्री को वो कृषि अधिग्रहण बिल वापस लेने पड़े थे। आज भी वही काम हुआ है किसानों के बाबत में। ठीक है, अगर इन 3 कृषि कानूनों की बात की जाए तो लगातार, अगर प्रिंट मीडिया की बात की जाए या फिर बड़े बड़े नेशनल चैनल्स की बात की जाए, तो कल से ही ये खबरें वायरल हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बिल वापस ले लिया और किसान जो है बॉर्डर खाली करके घर जाने लगे हैं। हालांकि राकेश टिकैत की तरफ से कल कहा गया कि अभी तक किसान जो है टिकरी बॉर्डर या फिर कोई भी जो बॉर्डर है वो खाली कर करके नहीं गए। तो आपको क्या लगता है, दोबारा से अफवाहें फैलाई जा रही हैं? ऐसा है, देखो, किसानों को भी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है जी। वो ये समझते हैं कि कृषि बिल वापस लेने का आह्वान तो प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन उसकी कुछ मांगे इसके साथ और जुड़ी हुई है, जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे मुकदमे हैं, कुछ और ज़रूरी मांगे हैं, वो भी इससे जुड़ी है। तो वो चाहते हैं भी सारा का सारा मसला एक साथ हल हो, इसीलिए किसान ये बातें कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो देखो किसानों के साथ है, किसान जो चाहेगा वो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। ठीक है, एज अ कांग्रेस लीडर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत आपको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे और दोबारा से इन 3 कृषि कानूनों को 6 से 7 महीने बाद किसी और रूप के अंदर या फिर नया नाम दे करके वापस नहीं लाएंगे? ऐसा है, अब तो अनाउंस किया है कृषि कानून ये वापस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तो हमेशा ऐसा ही करती है। अभी पिछले दिनों 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, और उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि इंदिरा साहनी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार संविधान के मुताबिक दोबारा नोटिफिकेशन लेकर के आएगी। और जो नोटिफिकेशन 2016 और 2018 में बैकवर्ड रिजर्वेशन के बारे में कांग्रेस पार्टी ने की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए उनको क्वेश कर दिया था, रद्द कर दिया था। लेकिन फिर परसों ही 17 तारीख को हरियाणा सरकार में हमारे खट्टर साहब ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन वो सरासर गलत, जैसे पहले नोटिफिकेशन थी सिर्फ उसका है ना स्वरूप चेंज करके वही का वही, इवन और उससे भी ज़्यादा, मतलब उसके अंदर बैकवर्ड को रिजर्वेशन देने के बाबत जो है ना, जो उसमें और भी ज़्यादा सख्त बना दिया गया, और वो सेम वही की वही जो नोटिफिकेशन पहले थी वही की वही कांग्रेस इस बीजेपी सरकार ने दोबारा से बना दिया। उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, रिट फाइल करेंगे, और ये हम पब्लिक को, आम जनता को भी बताएंगे कि ये किस तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक भी कोई कानून नहीं बनाती, केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए, आम व्यक्ति जो शोषित वर्ग है उनको परेशान करने के लिए बार बार ये छेड़खानी करती है संविधान के साथ। संविधान की मंशा को ये आज तक नहीं समझ पाए, संविधान की एक एक प्रति करके बार बार उखेड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर जितनी भी योजनाएं लागू की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने इन 7 सालों के अंदर उन्हीं का नाम बदल करके उन्हें दोबारा से लॉन्च किया है, हालांकि अपना खुद का नाम उसको दिया है। लाल बहादुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर MSP की बात की जाए, किसान जो है अड़े हुए हैं, 3 कृषि कानून तो रद्द किए ही जाए, साथ ही साथ MSP की गारंटी का कानून भी लाया जाए, क्या आपको लगता है कि MSP की गारंटी का कानून जो है सरकार लेकर के आएगी? ऐसा है, किसानों को इसी बात की आशंका है कि MSP का कानून भी आना चाहिए, इसीलिए किसान अभी जो हम देख रहे हैं, किसान ने आज मीटिंग रखी हुई थी, आज भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए मीटिंग। उनका यही कहना है कि भी MSP कानून जो है ना, मिनिमम
रेट जो प्राइस है वो फिक्स होना चाहिए। उस मांग के लिए ये अभी भी धरनारत हैं वो लोग, और सरकार को इस पे बड़ा लीनियंट व्यू लेना चाहिए और पास करना चाहिए इस पे कानून। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एज एन एडवोकेट और एज अ कांग्रेस लीडर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लॉलीपॉप देने का काम किया है किसानों को? ऐसा है, ये जो कल की अनाउंसमेंट है ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये अनाउंसमेंट है। हमारे मोदी जी को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इससे सरोकार नहीं है। वो किसानों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, ये चेहरा उनका बिल्कुल साफ दिखाई दे गया है। आने वाला समय अभी 4-5 स्टेट में इलेक्शन होना है, ये एक इलेक्शन को देखते हुए अपनी हार को स्वीकार करते हुए उन्हें देख लिया कि जिन राज्यों में आगे चुनाव होने वाले हैं वहाँ बीजेपी जो है ना वो बिल्कुल बाहर हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये एक राजनीतिक खेली है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये काम किया, न कि किसानों को फायदा देने के लिए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां जो है 30 से 40% जो है किसान वास करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशंका है कि कहीं बीजेपी जो है इलेक्शन से बिल्कुल ही बाहर ना हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद इलेक्शन की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है एक उदाहरण बीजेपी सरकार के सामने पेश हो चुका है, जिस वजह से जो है बीजेपी सरकार को इतने ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए थे। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं और नवंबर महीने के लास्ट तक का इंतजार करते हैं, क्या संसद के अंदर निरस्त कानून पेश होकर के जो है पास हो पाएगा, क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा, क्या एमएसपी की गारंटी का कानून बन पाएगा। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।